चलो फिर पहले का आंसर बताइएगा क्या आएगा। हम्म। दोनों निष्कर्ष। चलो चेक करो क्या चाहिए था, अपराधी और मठवासी या बिच्छू। तो अपराधी और मठवासी बिच्छू लिखा है यहाँ पर, केवल पहला स्टेटमेंट पढ़ो और पहला लिखा है कुछ बिच्छू अपराधी है, तो इसको उल्टा भी पढ़ सकते, कुछ अपराधी क्या है, बिच्छू है। तो पहला कैसा होगा, सही। लेकिन अगर जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा वही अगर निष्कर्ष में लिखा होता है तो कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। कभी भी स्टेटमेंट निष्कर्ष नहीं बन सकता है, ठीक है, सेम स्टेटमेंट। दूसरा क्या था, सैनिक और अपराधी। तो यहाँ लिखा था कुछ अपराधी अगर सैनिक है तो इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, कुछ सैनिक अपराधी। इसलिए आंसर क्या आएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। इसमें बताओ 36, 38 कहाँ है, हैं? 38 ऑप्शन में ही नहीं है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, या तो हम रो का मेथड लगाएं या कॉलम का लगाएं, लेकिन यहाँ पर मेथड लगाए वो ये लगा है कि अगर 17 और 13 को ऐड करोगे तो 17 13 कितना हो रहा, 30। 30 का आधा कर दोगे कितना आ जाएगा, 15, जो कि बीच में रखा है। उसी प्रकार 7 और 5, तो 7 और 5 जोड़ोगे 12, 12 का आधा 6, तो यहाँ करोगे 66 प्लस एक्स बटे 2, और हमको कितना चाहिए, 51। तो 51 दूना कितना होता है, 102, और 102 में अगर 66 घटाओगे तो 12 से 6 गया 6, और 9 से 6 गया 3, तो आंसर कितना आएगा, 36। वर्ग करके जोड़ो किसको, 7 और 17 को, 7 का वर्ग, 7 का वर्ग प्लस 17, 49, और 17 को जोड़ो, 9 7 16, 4 5 और 1 6। यहाँ 36 में 15 जोड़ोगे, 6 5 11, 3 4 और 1 5। यहाँ पर क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 13 जोड़ोगे, 5 3 8, 2 और 1 3। जब ऑप्शन में 38 है नहीं, लॉजिक तो सही है लेकिन ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। ये मान के चला करो जो भी एसटी होती मैं पहले उसको सॉल्व कर लेता, इसीलिए कि अगर गलती होगी तो तुम लोगों को बता, ठीक। तो ये मान के चला करो ऑप्शन जो भी दिए जाएंगे वो सही दिए होंगे, और अगर गलत हो तो मैं पहले ही क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें क्या किया गया है कि देखो नंबर सीरीज की तरह तुम्हारी अल्फ़ाबेट सीरीज भी होती है, बस यहाँ पर 3 3 लेटर वाली है। तो देखो फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर बना, तो एम है, एम में 13 होता है, के कितना होता है 11, तो यहाँ पर -2 हुआ है। उसी प्रकार एच 8 होता है और जे 10 होता है, तो +2 हुआ है। डब्ल्यू 23 होता, 23 से 21 हुआ -2, तो हम कह सकते हैं पहले -2 हुआ, उसके बाद +2, फिर से -2। और आगे चेक करो क्या यही प्रोसेस है, तो के 11 होता, 11 में 2 गया 9, 9 में 2 गया 7, 7 में 2 गया 5, 5 का मतलब ई। उसी प्रकार एच 8 होता, 8 2 10, जे होता 10 2 12, एल होता 12 2 14, एन होता 14 2 16, पी होता है, तो ई के बाद पी आएगा। इसके बाद 23 में 2 घटाया 21, 21 में 2 घटाया 19, 19 में 2 घटाया 17, 17 में 2 घटाओगे कितना आएगा 15, 15 का मतलब ओ, तो आंसर आएगा ई पी ओ, ऑप्शन ए से। चलिए इसमें बताओ, डी सी, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और देश, तो देश के अंदर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। ए क्यों, अच्छा चलिए इसमें बताओ, सी सभी का आ रहा, आया तुम्हारा, नहीं आया बेटिया तुम्हारा है, तुम्हारा ये आ रहा पीछे का हूँ, केल सर हिला दिया। ऑप्शन बताओ,
चलो अच्छा देखो, सी वाले सही है। 8 दोस्तों के नाम दिए गए, बोला गया है भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों तरफ एक दूसरे के तरफ मुंह करके बैठे हैं। मतलब ये हुआ है गोल मेज में सभी का मुख केंद्र की ओर है ना। तो अगर केंद्र की ओर है तो तुरंत एक गोल मेज बनाओ, और कैंडिडेट 8 है और सभी के मुख आमने सामने मतलब केंद्र की ओर है, तो आठों दोस्त को एक साथ बैठाल दो। अगर ये आकृति बंद आकृति ना होती तो इन 8 को हम एक साथ नहीं बैठालते। जब रो में बैठते हैं कैंडिडेट तो कभी भी एक साथ नहीं बैठालते, लेकिन बंद आकृति में सभी को एक साथ बैठालते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ए जो है वो ऐप के सामने है, तो ए जो है वो किसके सामने है, ऐप के सामने, तो ए और ऐप एक दूसरे के सामने हो गए। इसके बाद लिखा है और, तो ये और किसके लिए आएगा, ए के लिए। तो ए जो है वो बी के दाएं तीसरे पर है, तो बताओ बी को कहाँ बैठा लो, जहाँ से ए दाएं तीसरा होना चाहिए। अगर बी को इधर बैठा लोगे तो ए देख, अच्छा ए बैठा है ना, क्या लिखा है, बी के दाएं ए, अच्छा ए को बैठा ला। अगर हमने बी को इधर बैठा ला तो बी के बाहें ए मिलेगा, तो बी को अगर हम लोग यहाँ बैठा लें तो बी के दाहें तीसरे पर कौन मिल जाएगा, ए। इसके बाद आगे देखो, जो जी है वो एफ और डी के बीच में बैठा है, तो एफ इधर है तो डी इधर आ नहीं सकता, क्योंकि इनके बीच में कौन नहीं बैठ सकता, जी। तो एफ इधर है तो एफ के बाद कौन, डी, तो एफ और डी के बीच में कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसके बाद देखो एच जो है वो डी के बाईं ओर है, तो डी का बायां किधर होगा, इधर, तो डी के बाएं कौन आ जाएगा, एच। इसके बाद बोला है ई जो है सी और ए के बीच में है, तो ए इधर है तो सी आ जाएगा इधर, और सी और ए के बीच में कौन हो जाएगा, ई। तो पूछा क्या गया, सी के बाहें दूसरे पर कौन है, तो सी कहाँ बैठा, ये, इसका बाया कहाँ होगा, ऊपर, तो सी के बाहें दूसरे पर कौन है, एफ। क्लियर बिटिया, चलो इसका बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। बेटा पहले कैसे हो जाएगा, हम्म, क्योंकि जो ये लाइन है, ये लाइन देखो यहाँ पर है, बिल्कुल इस पॉइंट पे नहीं गई है, तो जो भी जाएगी वो इधर से जाएगी। अच्छा इधर कौन सा, नीचे वाला, हाँ ये वाला हिस्सा देखो यहाँ पर नहीं बना है, इस वजह से ये गलत है, इसमें बना है। चलिए 8 नंबर में बताओ, डी, क्या लॉजिक है, 15 से 270 बनाना है, और पूछा गया 13 से क्या बनेगा, तो कह रहे 15 का स्क्वायर मतलब 225, और क्या किया गया, 15 45, 45 ऐड करो, तो 5 5 10, 4 2 6 और 1 7 2, 270 हो गया। तो यहाँ भी करोगे 13 का स्क्वायर करके 13 का 3 गुना, तो 13 का स्क्वायर कितना होता, 190 से 13 दिया 39, तो 9 6 15, 9 3 12, 1 13, 1 1 2, अच्छा 169 होता है, 169, 13 दिया 39, 9 9 18, 6 3 9 और 1 10, 1 और 1 2, आंसर 208। याद रखना, एनालॉगी के जो क्वेश्चन होते हैं उनका एक सीक्वेंस होता है आंसर देने का। कभी भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस से आंसर नहीं निकालेंगे। कभी भी एनालॉगी क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले जो लॉजिक लगता है वो लगता है प्राइम का, फिर लगता है तुम्हारा क्यूब का लॉजिक, इसके बाद फिर आता है स्क्वायर का लॉजिक, और इसके बाद जो आता है वो आता है तुम्हारा मल्टीपल्स का, और मल्टीपल्स के साथ आता है डिवाइड का, और इसके बाद जो लॉजिक आता है वो आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और जब ये कोई लॉजिक काम नहीं करते तो क्वेश्चन लास्ट में क्या बन जाता है, इलॉजिकल। तो ये आंसर देने का क्रम होता है, जरूरी नहीं पता लगे तुम सीधे मल्टीप्लाई में पहुंच जाते हो, गुणा जोड़ घटाना ये पहले करते हो,
और पता लगा आंसर क्यूब से निकल रहा है। और ऐसे दो ऑप्शन तुम्हें मिल ही जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि आंसर हमेशा इसमें यही तो डर रहता है। पता लगा तो मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगा रहे, वो भी ऑप्शन में रखा है, क्यूब वाला लॉजिक लगाओ, वो भी आंसर रखा है। तो दो दो ऑप्शन अगर सही होते तो हमेशा क्यूब वाला माना जाता है। इसमें बताओ सी आएगा। मेमना उछलता है, चूहा क्या करता है? दौड़ता है कि छलांग लगाता है? छलांग कौन लगाता है? खरगोश। चलो 107 क्या दिया गया है? 7, 8, 16, 43 और क्वेश्चन मार्क। 7 से 8 हुआ है, +1 हुआ है। 8 से 16 हुआ है, प्लस का 8 हुआ है। इसके बाद कितना हो रहा? 27। तो ये सारे तुम्हें क्या दिख रहे? क्यूब। 3 का क्यूब, आगे 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 64। तो 4 3 7, 6 4 10, ऑप्शन 107। चलो इसमें बताओ सेकंड। सेकंड रखो यहाँ पर। 14 + 16 × 14, माइनस को डिवाइड में करना है और डिवाइड को माइनस में। सॉल्व। सबसे पहले क्या करते? डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। तो 14 में 7 से भाग करोगे 2 आएगा, और 2 के बाद 16 का मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32। तो इसके बाद आ जाएगा 14 + 32 - 3। इसके बाद प्लस करो तो 4 2 6 और 2 और 1 3 और 1 4, 46 में 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 43। तो ऑप्शन 20 है। इसका बताओ, इसका क्या आ रहा? दूसरा। दूसरा तुम्हारा बिटिया फिर लगाए का है? इसमें अच्छे क्वेश्चन तुम लोगों ने लगाए नहीं है, बाकी लगा के रखे हैं कि चूहा उछल रहा है ये कर रहा है। हाँ, 2 ही 4 अच्छे क्वेश्चन रखे थे, इसीलिए ज्यादा समय भी नहीं दिया कि हाँ थोड़ी मेहनत करोगे। देखो सिंपल था, कुछ नहीं था। इन लैंग्वेज को एक बार पढ़ा करो और एक साथ पूरा ना पढ़ा करो, एक एक लाइन टुकड़ों में पढ़ा करो, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे तुमने पढ़ा JKLMNO, 6 शिक्षक हैं, ठीक है, शिक्षक दिए गए, उनके नाम दिए गए। दूसरी लाइन पढ़ो, प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाते हैं। शिक्षक दिए गए, उनके नाम दिए गए और उनका प्रोफेशन दिया गया। इसके बाद आगे पढ़ो, जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही विषय पढ़ाते हैं और जरूरी नहीं वो इसी क्रम में पढ़ाते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि सोमवार से शनिवार पढ़ाया जाता। तो जो सीक्वेंस होगा वो बताओ, सोमवार से स्टार्ट होगा या किसी और दिन से? तो टीचर के पढ़ाने का जो क्रम होगा वो सोमवार से शुरू होगा और शनिवार पे खत्म होगा। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो टोटल कितने दिन दिए गए? 6। अब इन 6 दिनों में एक एक करके एक टीचर आएगा और वो एक विषय पढ़ाएगा। दूसरे दिन दूसरा टीचर आएगा, दूसरा विषय पढ़ाएगा। तीसरे दिन तीसरा टीचर आकर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। चौथे दिन चौथा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। पांचवें दिन वाला टीचर पांचवा सब्जेक्ट और छठवें दिन वाला छठवां सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो इधर टीचर रखेंगे और इधर उनका सब्जेक्ट रखेंगे। इसके बाद आगे पढ़ो। यहां से तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, बोला गया है जे शनिवार को कला पढ़ाते हैं। तो सीधा सीधा बोल दिया गया कि शनिवार को जे क्या पढ़ाते हैं? कला। कला पढ़ाने लगे। इसके बाद आगे एल जो है वो ना तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। तो एल तो हमें पता नहीं कहाँ बैठेगा, तो अलग से लिख लो कि एल क्या क्या नहीं पढ़ाते हैं? अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, ये 2 सब्जेक्ट कौन नहीं पढ़ाता है? एल। ये एक हम लोगों को हिंट मिली है।
इसके बाद आगे पढ़ो, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाते हैं। तो एल किस दिन पढ़ाते हैं? गुरुवार को। लेकिन ये क्या क्या नहीं पढ़ाते? अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, इसको याद रखना। आगे देखो, बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, जो के पढ़ाते हैं। तो बुधवार के दिन के क्या पढ़ाते हैं? गणित। इनका दिन कैसा है? फिक्स है, इनका दिन फिक्स है। इसके बाद जो ओ है, ओ भाई साहब ये एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाते हैं। तो ओ और एन को हमें एक साथ रखने। पानी पी लो भैया। ओ जो है वो एन से एक दिन पहले पढ़ाते हैं, तो ओ और एन यहाँ तो आएगा नहीं, तो ओ और एन के लिए यही तो स्थान बचा है। तो ओ एन से पहले पढ़ाते हैं, तो मतलब ये हो गया ओ पहले आएंगे और एन बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन जो ये ओ है वो एन से एक दिन पहले पढ़ाते हैं, ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाते हैं। तो ओ पढ़ाते क्या हैं? विज्ञान। तो ओ एन से एक दिन पहले पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं? विज्ञान। इसके बाद सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से क्या मतलब? समझे नहीं क्या? अरे तो पूरे ही कर लो, अब जब बना रहे तो पूरी पजल कंप्लीट कर लो। तो बोला गया है कि सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान कब पढ़ाया जाता है? कला से पहले। तो ये हो गया सामाजिक विज्ञान। और जैसे ये किया तो एक सब्जेक्ट कौन सा रह गया? कोई लाइन नहीं पढ़ी हम लोगों ने? अच्छा ये है। तो एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाते ना सामाजिक विज्ञान। अगर अंग्रेजी ये नहीं पढ़ाते तो अंग्रेजी आ जाएगा यहाँ और अंग्रेजी इधर आ जाएगा, तो सब्जेक्ट बचा कौन? हिंदी। तो हिंदी आ जाएगा यहाँ पर। अब सारे सब्जेक्ट मिल गए, कैंडिडेट देख लो। तो कैंडिडेट कौन सा बाकी रह गया? एम। तो एम आ जाएगा इधर। पूछा क्या गया? एल कौन सा विषय पढ़ाते हैं? तो एल क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। शुक्र है कि तुम लोगों में एक ही एक क्वेश्चन पूछे जा रहे अब, नहीं तो पहले क्या होता था, एक पजल मिलने के बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। और पजल भी इतनी सिंपल नहीं होती थी जितनी अब दिख रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है एक क्वेश्चन देना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। नहीं तो पहले ये हालत होती थी, एक तो फिगर हम बना ही रहे, साथ में पता लगा पॉसिबिलिटी के चक्कर में एक और फिगर बना रहे, और दो दो फिगर बनाने के बाद तब कहीं जाके हम लोग आंसर दे पाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा दुख किनके पास है? बैंक वालों के पास। उन्हें दो दो के साथ साथ कभी कभार 3 3 फिगर बनाने पड़ते हैं। तो उनका बहुत बड़ा दुख ये होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, बस खासियत ये रहती है अगर सॉल्व हो गई धोखे से तो 5 दूनी 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, और 10 में उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि 20 मिनट के लिए रीजनिंग खुलती है, और रीजनिंग जो मेरिट जाती है बैंक की, एसबीआई पीओ वगैरह की, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मेरिट ऐसी जाती थी। अब तो कम से कम क्वेश्चन का लेवल कम कर दिया है तो मेरिट उठने लगी है, नहीं तो पहले इतनी मेरिट जाती थी। मतलब एक एक नंबर के लिए लाले पड़ जाते थे बच्चों को, रीजनिंग में एक नंबर नहीं सही कर पाते थे। चलो इसका बताओ 13 का। चौथा क्या चाहिए तुम्हें? सभी स्तनपायी तितलियां हैं। तो स्तनपायी ये है, तितलियां ये हैं। तो सरीसृप और सरीसृप से कट जाएगा और दोनों में संबंध बन जाएगा। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो इन दोनों को कैसे पढ़ेंगे कि सभी तितलियां क्या हैं? स्तनपायी। तो सभी तितलियां स्तनपायी हैं। क्या सभी स्तनपायी तितलियां हो सकती हैं? क्या हम इसको उल्टा पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि यहां से बोला गया है कि सभी तितलियां क्या हैं? स्तनपायी। तो ये तुम्हारा कम है और ये ज्यादा है। जब उल्टा पढ़ोगे तो उल्टा इसको नहीं पढ़ सकते। लेकिन दूसरे में क्या लिखा है कि सभी तितलियां स्तनपायी हैं, तो ये बिल्कुल बनेगा कि सभी तितलियां क्या हैं?
स्तनपाई, इसलिए सेकंड सही हो जाएगा और हमारा आंसर डी आएगा। चलिए इसमें बताओ कैसे अपोजिट करके जोड़ी गए। TOUCH, टी का अपोजिट G, O का L, U का F, C का X, H का S। 7 + 12 + 6 + 24 + 19, तो 9 4 13, 13 और 6 19, 19 2 21, 21 और 7 28, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, 68। तो इसी प्रकार एरर का करो, ERROR, ई का अपोजिट बी होता है, आर का अपोजिट आई, आर का अपोजिट आई, ओ का क्या होगा एल, आर का आई। तो 22 9 9 + 12 + 9, 9 तिया 27, 27 22 12 जोड़ दो, 7 4 11 और 4 5 और 1 6, आंसर क्या आ जाएगा 61। चलो सही था। क्यों? तीन 9 9 3 12, 5 7 12, 1 11 12, 6 और 8, 8 6 14। चलो ये भी एक लॉजिक है। दूसरा लॉजिक देखोगे, सभी में एक एक क्या दिए गए स्वर, और 3 में स्वर दिए गए हैं और 1 में स्वर नहीं दिया गया, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी। दोनों लॉजिक सही हैं। चलिए 16 का बताओ दूसरा कैसे। कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, कितने का 45, तो 15 दूनी 30, 45 अब 60, तो जैसे देखोगे 3 9 6 15, 153। इसमें बताओ सी, इसमें क्या किया गया, ASSUME कोड किया गया है EMUASS, कुछ नहीं किया गया है, इनके ऑर्डर को चेंज किया गया है। कैसे कि शुरुआत के 3 लेटर को उठा के लास्ट में रख दिया गया, और जो ये 3 लेटर बचे हैं इनको क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। उसी प्रकार हम लोग इसको करेंगे, नीडल को DLE, तो ये शुरुआत के 3 लेटर कहाँ आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, और इन लेटर को हमें उल्टा करना है, तो पहले E आ जाएगा, फिर L, फिर D, तो आंसर ELDN, ELDN नहीं ELDNEE, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 का बताओ, D, B दूसरा, अरे कुछ नहीं, ईरान क्या है रियाल, तो इराक की, दिरहम नहीं है, दीनार है। आजकल वैसे भी देखो न्यूज़ चैनल पे इतना ज़्यादा चल रहा है। इसका बताओ 19 का क्या आया, तो हाँ नहीं आ रहा, ए आ रहा, ए वाले सही है ना, डी आ रहा। अरे 1 2 बोला करो, 1 2 3 4 दूसरा। अच्छा कंफ्यूज है बी और डी में कंफ्यूजन रहता है कि तुम बी बोल रहे कि डी बोल रहे, इसीलिए पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही बोला करो। चलो अच्छा देखो, 7 दोस्त हैं, दोस्तों के नाम दिए गए और बोला गया एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। तो जब हमारे पास बंद आकृति होती थी तो 7 के साथ एक साथ बैठा देते, लेकिन यहाँ पर पंक्ति में बैठे हैं तो एक साथ नहीं बैठा लेंगे, हम एक एक करके बैठा लेंगे। बोला गया है कि एस एक छोर पर बैठा है, हो सकता है एस या तो बाएं तरफ बैठे या दाएं तरफ, लेकिन एक छोर पर बैठा है। इसके बाद आगे देखो, क्योंकि यहाँ से हम कोई भी फिगर नहीं बना सकते।
आगे लिखा है कि जो Q है वो S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो S जहां पर भी बैठेगा उस S के दाएं दूसरा, तो दाएं दूसरा का मतलब हो गया है कि पहला और दूसरा। यहां पर कौन बैठेगा? Q बैठेगा। और जैसे ही Q बैठा तो याद करो पहली लाइन कि S एक छोर पर है, तो S अगर छोर पर है तो इधर कोई अब दूसरा नहीं बैठेगा, जो भी बैठेंगे अब इधर ही तो बैठेंगे। तो इधर बैठेंगे, टोटल दिए गए 7 दोस्त, जिसमें पहला दूसरा तीसरा, तो चौथा इधर आएगा, पांचवा इधर, छठवां इधर और सातवां इधर। देखो अब 7 के 7 बैठ गए, अब बैठालते रहो आगे। इसके बाद क्या बोला गया? P जो है O और Q के बीच में बैठा है, तो P O और Q बैठा है, तो Q इधर है तो O इधर तो आएगा नहीं, तो O आ जाएगा इधर। और Q और O के बीच में कौन बैठेगा? P, तो P आ जाएगा इधर। और U किसी छोर पर नहीं बैठा है, मतलब ये हुआ U इधर नहीं आएगा, इन दोनों जगह पे कहीं भी आ सकता है। आगे पढ़ो, आगे लिखा है कि जो R है वो T के बाईं ओर बैठा है, तो R जो है वो T के बाईं ओर बैठेगा। कुछ इस प्रकार से ही तो बैठेंगे। तो अगर R T साथ में बैठेंगे तो इधर बैठ नहीं सकते, तो वो बैठेंगे इधर। और जैसे इधर बैठ गए तो बचा U आ जाएगा इधर। तो पूछा क्या गया? बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो कौन बैठा है? T बैठा है। क्लियर हुआ? चलिए इसमें बताओ C कैसे कैसे है? हाँ, कि अगर ध्यान से देखो C का अपोजिट Q कोरेक्स, GT रोड, KP कमला पसंद तुम्हारा, तो G का क्या हो जाएगा? T GT रोड, I का इंडियन रेलवे, M का मैन, तो आंसर आएगा TRN, ऑप्शन C। अपोजिट याद है ना? चलो इसमें बताओ क्यों। हाँ, ये भी 13 का डिवाइड है, ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 13 से, इसलिए आंसर क्या आएगा? C ऑप्शन। इसमें बताओ पहला कैसे हो सकता है? पहला तो हो ही नहीं सकता भाई। ये लाइन तुमको कंप्लीट इस प्रकार करनी है, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सी लाइन आएगी? ये लाइन इधर आएगी और दो लाइनें ऐसी पड़ेंगी। इधर आएंगी लाइनें, इधर आएंगी, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद अरे कंप्लीट हो गया ये तो। सी में ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए। अरे वो तो फिगर बनाया है, वो हमारे टाइपिस्ट ने बनाया है, तो वो कलाकारी कर दी होगी। एक फिगर को उठा के कॉपी मारते हैं, क्योंकि बाद में लाइनें उन्हें हटानी होती। कौन सी? ये 3 लाइनें हैं ना, 1 2 3, तो यही 3। किसमें? अरे हैं तो, दिख तो रही हैं। चश्मा लगा लो बेटा, हमें इतनी दूर से दिख रही हैं, दोबारा देखो तो आंसर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। दिख रही हैं, जाके अपना आराम चेकअप करवा लेना, ठीक है ना। अगर नहीं दिख रही, सच में बता रहे, फ्री में होता है, किसी भी चश्मा वाली दुकान पे चले जाओ। इसमें क्या आएगा? तुम्हें आकृति ये चाहिए थी, तो इस आकृति के लिए अगर ध्यान से देखो तो ये आकृति तुम्हें कहाँ दिख रही? A ऑप्शन सही है। चल इसमें बताओ D सभी का आया है। इधर रखना है दर्पण को, दाईं ओर बोला गया है, तो E की आकृति तुम्हारी ये आ जाएगी। R कुछ इस प्रकार से होगा, U सेम होगा, T भी सेम होगा, P की आकृति तुम्हारी इस प्रकार आ जाएगी, U सेम रहेगा, फिर से R चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति ऑप्शन D। इसमें बताओ हैं? A
क्योंकि अगर तुम इनको देखो तो पहले ये कहाँ है, पश्चिम में, फिर ये पश्चिम और दक्षिण में, मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। इसके बाद फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद इधर आ गया साउथ। तो ईस्ट में कौन सा फिगर है, ए ऑप्शन का। क्लियर हुआ? चलो बाकी कल मिलते हैं। और जो ये आ नहीं रहे इनको बता दो, आते रहें।